अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। 313 रन्स की और 5 आउट है। इस विकेट पे 313 रन्स आसान नहीं थे। पहले दिन ही बॉल ब्रेक हो रहा है और अच्छा खासा बॉल ब्रेक हो रहा है। सबसे पहले तो इमाम ने जो 93 रन की इनिंग खेली, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। तकरीबन 2 साल के बाद 2023 में टेस्ट सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ये वापस आए और उन्होंने आके ये रन्स किए। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी सिर्फ एक ही रीज़न थी, क्योंकि उन्होंने रन्स किए। डोमेस्टिक में 300 रन की उन्होंने इनिंग खेली। उससे पहले जो इंग्लैंड गए, उन्होंने वहाँ पे जिस तरीके से 100 3-4 किए, अच्छी खासी उन्होंने इनिंग्स खेली, ज़बरदस्त इनिंग खेली। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं, यॉर्कशायर की तरफ से वो खेल रहे थे। तो वो जो फॉर्म है वो कंटिन्यू उनकी चलती भी आई थी, जिसकी वजह से किसी भी बैट्समैन का कॉन्फिडेंस जो है वो जब अच्छा होता है तो वो कहता है कि चाहे घास वाली पिच हो, चाहे स्पिन ट्रैक हो, किसी टाइप की भी विकेट हो, उसमें भी वो कहता है कि यार मुझे कहीं भी खिला दो। और हमें नज़र भी आया कि इमाम ने जिस तरीके से बैटिंग की, पहला एक का 1.5 घंटा तो बहुत अच्छा खेले इमाम, और शान मसूद ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। मैं मानता हूँ उसके बाद थोड़ा सा स्लो हुए, लेकिन वो बॉल इतना ब्रेक हो रहा था, वो खेलना इतना आसान नहीं था। ठीक है, उसके बाद रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त 60 रन की इनिंग खेली और इसने 60 से ऊपर उसके रन हो चुके हैं, नॉट आउट है। फिर सलमान आगा। ये मैंने इमाम की बात की, शान की बात कर रहा हूँ, और रिजवान की बात कर रहा हूँ, और इसकी सलमान आगा की। इन चारों की मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इन चारों की बैटिंग को मिलाऊंगा मैं बाबर आजम की बैटिंग से। ठीक है, अब ये चारों भी रन्स कर रहे हैं इस विकेट पे। इन चारों ने भी रन्स किए हैं। अगर मैं इमाम के 93 देखूं, क्या इमाम स्पिनर्स पे डाउन द विकेट नहीं निकलता? डाउन द विकेट निकल के खेल रहा है, स्विप शॉट्स खेल रहा है। वो क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो स्पिनर्स को टैकल करने की कोशिश कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा था, लाइन खराब करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह शान मसूद भी कर रहा था। ठीक है, अगर आप इस विकेट के ऊपर सिर्फ खड़े खड़े खेलेंगे तो आप तो बॉलर की लाइन बना देंगे। इसी तरीके से सलमान ने जो रन किए, ये रिजवान ने जो रन्स किए, रिजवान ने आते ही आपने देखा स्वीप शॉट्स मारे। ठीक है, कट मार रहा है, रिवर्स स्विंग मार रहा है। सलमान भी सब सब सारे शॉट्स ये खेल रहा है। तो मुझे मुझे मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? मैं इस वजह से कर रहा हूं कि यार इसी मुश्किल विकेट पे ये चारों ऐसे प्लेयर जो स्पिनर्स पे भी अच्छा खेलते हैं। सऊद शकील आउट हो गया। वो आई थिंक आते ही पहला बॉल उसने बैड शॉट खेला, वरना उसकी तो 50 की एवरेज है, और वो ऐसी विकेट पे तो वैसे ही स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलता है। तो ये इंक्लूडेड सऊद शकील को भी ऐड कर लेते हैं। बेशक उसने रन नहीं किए, लेकिन मैं इन पांचों प्लेयर्स की ये बात कर रहा हूं कि वो इस विकेट पे खेलते कैसे हैं। भाई अगर बाबर आजम जिस तरीके से बैटिंग करता है इस विकेट के ऊपर, ठीक है, तो बाबर आजम ना स्वीप शॉट्स खेलता है, ना बाबर आजम डाउन द विकेट निकल के खेलता है। डाउन द विकेट निकल का मतलब ये नहीं कि छक्के मारो, जिस तरह बाकी चारों पांचों प्लेयर्स की मैंने एग्जांपल दी है कि वो निकल के सामने सिंगल लेते हैं, या बेशक डॉट बॉल भी खेल लेते हैं। स्वीप शॉट्स खेलोगे या डाउन द विकेट निकल के खेलोगे, बैट्समैन बॉलर जो सेंटर में बॉल कर रहा है, जो सबसे मुश्किल बॉल होता है बैट्समैन के लिए, जहां से बॉल ब्रेक होके बाहर निकलता है या आर्म बॉल होता है, तो वो तो सारी लाइन ये चारों पांचों खराब कर देते हैं बॉलर की। तो बाबर आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्वीप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। तो मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस? जिस तरह यहां की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं, तो बहुत ज्यादा बैड बॉल थे। ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसपे ऑन पे या बहुत मुंह पे थी। वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा, तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। फास्ट बॉलर आता है, सेंटर में बॉल गिरता है बाबर के, स्विंग सीम होता है, वहां पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही है। स्पिनर आता है। अब मुझे एक बात बताएं, बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते कराते 42 पे आ गई है। अब ये जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की,
ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं तकरीबन, आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं, सऊद शकील 50 की एवरेज पे खेल रहा है। तो जब आप उनकी साथ आके खड़े होंगे तो फिर क्या बोलेंगे लोग ये बोलेंगे कि जी बाबर सबसे अच्छा प्लेयर है, आपकी एवरेज तो उनके साथ आने लग गई है, आप उनके साथ खड़े होने लग गए। तो जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है, क्योंकि वो तो हमारे लोग तो कोशिश ही नहीं करेंगे कि यार फास्ट बॉलिंग के हिसाब से कोई पिचेस बने, क्योंकि वो तो दूसरी टीम फायदा उठा जाएगी। हमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि हम इसी तरह स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, उसी में ही हमारे प्लेयर्स 300-400 450 रन करें तो दूसरी टीम को 2 दफा ये जल्दी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो इसी किस्से की पिचेस बनाएंगे। तो बाबर जो प्रैक्टिस करता है वो क्या प्रैक्टिस करता है? अभी बाबर ने कोई 40-45 बॉल्स खेली होंगी, कितने स्विप शॉट्स खेल दिए बाबर ने, कितने रिवर्स स्विप खेल दिए, कितनी डाउन द विकेट निकल के खेल लिया। तो ऐसे तो भाईजान आपसे रन्स नहीं होंगे, दूसरे भी इसी विकेट पे खेल रहे हैं, कोई हल तो निकालो ना। खड़े खड़े कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप हल नहीं निकालोगे आप इसी तरह ही आउट होते रहोगे, और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे, आप 35-35 पे चले जाओगे। तो क्या करोगे फिर? T20 से आपको बाहर किया है, आप टेस्ट क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाएंगे, यार वो तो पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई है टेस्ट की, वो तो 50 तक नहीं कर पा रहा। तो रिजवान को देखो ना कितना क्लेवर है, ये आप समझने की कोशिश करो। वो कैरेबियन लीग T20 खेल के आया है, ठीक है, वो कैरेबियन T20 खेल के आया, उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं थी। जाहिर सी बात है, जो जिस फॉर्मेट की आप क्रिकेट खेल के आए हुए होते हो आपके जहन में वही चीज होती है, तो उसको चेंज करने के लिए उसने टेस्ट मैच से पहले फर्स्ट क्लास का मैच खेला है कि 4 दिन क्रिकेट में लेके आऊं अपने आप को, स्टे करूं रन्स करूं, स्टे करूं। उसमें सिंगल डबल्स भी होते हैं, गैप शॉट, स्वीप शॉट, रिवर्स शॉट, जो कुछ भी होता है वो उसने खेला है, वो क्लेवर है। अब वो जिस तरह उसने 123 रन की इनिंग डोमेस्टिक के मैच में खेली, उसी को कंटिन्यू आके उसने खेला। बेशक साउथ अफ्रीका की टीम थी जो भी थी, लेकिन उसने रन तो किए ना। आपके दिमाग में होता है पीछे, यार मैंने रन किए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस होता है। बाबर की मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी जिद में है, ये किसकी जिद में बैठा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना यार कि आपकी सपोर्ट में लगे रहेंगे। ठीक है, लगे रहेंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप भी तो कुछ करो, ना। आप भी तो कुछ ऐसी चीजें करो। जाते ना आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाए आप रन्स करें जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट, ना आप 100 करो, एक फील तो लो यार टेस्ट क्रिकेट की कि यार मेरी फॉर्म नहीं है, मैं जा रहा हूं डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी क्वालिटी से लो क्वालिटी के कहीं ना कहीं अगर बॉलर सामने आ जाते हैं तो आपके ग्रेड एरिया में गेंद ही नहीं करेंगे जहां आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब नहीं करेंगे, आप शॉटें मारेंगे, आपके रन्स होंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैं रन्स कर रहा हूं, मैंने चौके लगाए हैं, मैंने 60 70 80 रन की इनिंग खेली है। तो वो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में लेके आए। अब इमामुल हक ने क्या किया है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स किए, काउंटी में किए, वो उसके रन्स उसके साथ चल रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस उसके साथ चल रहा है, जिसकी वजह से वो रन्स कर रहा है। अब वो फीट भी यूज कर रहा है, स्वीप शॉट्स भी खेल रहा है, बाबर वो रिजवान भी इसी तरह कर रहा है, सलमान आगा तो खेलते ही स्पिनर पे अच्छा है, ठीक है, शान मसूद को भी देख लो, वो भी सारे शॉट्स खेल रहा है। तो भाई इस तरह आप सबसे पीछे रह जाएंगे, और अगर आपने इन 2 टेस्ट मैचेस में कुछ ना किया ना, तो भाई ये सोच लो ये आपको टेस्ट क्रिकेट से भी बाहर करेंगे। उसके बाद आपकी रह जाएगी वनडे की एवरेज 56 की। और अगर आप वनडे में भी कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह आप चल रहे हैं, आप लगता है किसी की सुन नहीं रहे, ना आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, भाई ये हल है, यही हल है। ये आप कोई एक नए तरीके से आप नहीं कुछ करेंगे, वो बात की बात है। आप नई डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप टेस्ट में कुछ ना कुछ कर दें, वो बात की बात है, वो आपकी किस्मत में जो लिखा है या आप क्लिक करके तो कर गए। लेकिन असूली तरीके से जो तरीकेकार है वो यही होता है कि जब कोई बैट्समैन या बॉलर फॉर्म में नहीं होता है या इंजरी से वापस आता है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है, जाके वहां जाके कुछ ना कुछ करता है, तो फिर उसको पाकिस्तान टीम में आना पड़ता है। अभी इस टाइम पूरी इनिंग में जिससे बाबर आजम स्ट्रगल कर रहा है, बाकी सब लड़कों ने रन्स किए हैं,
इस विकेट पे जिसमें बॉल ब्रेक हो रहा था ना भाई मेरे, ये 50 रन भी बहुत हैं। और आप सोच लो आज के दिन 313 रन पाकिस्तान कर गए, क्योंकि हमारे प्लेयरों को स्विप शॉट्स खेलनी आती थी, डाउन द विकेट सब कुछ खेलना आता है। आप क्या समझ रहे साउथ अफ्रीकन इजी होगा? नहीं, स्ट्रगल करेंगे साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल करेंगे। जब तक आप इस ट्रैक के अंदर स्पिनर्स को नहीं, आपको खेलने का तरीका आता, आप नहीं कुछ कर सकते, सीधे बल्ले से खेल ही नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं, कोई पता नहीं है साउथ अफ्रीकन टीम 200 पे आउट हो जाएगी, 200 या उसके अंदर भी आउट हो सकती है भाई। ये इतना इजी विकेट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीकन जो है ना, वो ये समझ रहे हैं कि ये तो विकेट है, आराम से 300-350 भी अगर पाकिस्तान ने कर ली है, 350 350 तो हम ये कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब जितना दिन चलता रहेगा आगे चल के बॉल उतना ज्यादा ब्रेक हो रहा होगा, लो आप देखिए फास्ट बॉल लो भी रह रहा है। तो ये तो जिस तरह नुमान और साजिद बॉल करते हुए आ रहे हैं, अगर इनकी इसी तरह ही फॉर्म लग गई, ये तो 200 के अंदर आउट कर देंगे साउथ अफ्रीका को। तो ये इस वीडियो में मैंने बाबर की क्यों बात की है ज्यादा, मैंने इसीलिए बात की है कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको कोई ना कोई तरीका का ढूंढना पड़ेगा, तब आप रन्स करेंगे। आप जिस बॉल पे आउट हुए हैं वो कोई इतना, उससे मुश्किल बॉल आपने खेली है आज के मैच में, उससे मुश्किल बॉलें आपने खेली हैं। लेकिन आप एक ऑफ स्पिनर की बॉल पे, बॉल ब्रेक हुआ ठीक है, लेकिन इतना भी मुश्किल बॉल नहीं था, आप सीधा बॉल बीट कर गए, उसको अंदर आया है, लेकिन आप उसको खेल सकते थे। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर जब बॉल कर रहा था बाबर आजम को, सबके दिमागों में ये था, या बाबर के मैं आम बॉल पे आउट हो जाता हूं, ठीक है। वो कितना अच्छा आगे बल्ले आगे ला रहा है बल्ले को, कि आम बॉल अगर होती है तो मेरे बल्ले पे बॉल लग जाएगा, पैड से आगे खेल रहा है। आप रिजवान को देख लो, आप उसको देख लो, सलमान को देख लो, चाहे ऑफ स्पिनर हो चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको बल्ला पैड से आगे रहता है। आप बिल्कुल पैड के साथ आपका बल्ला था, जिसकी वजह से आपका बल्ला जो है फंसा है, वो पैड के साथ फंसा है, तो बॉल को आपने ब्रेक होने का मौका दिया और ब्रेक हो गया। ये तो आप बहुत लकी रहते कि रिव्यू अगर ना लिया जाता। वो तो माकरम तो रिव्यू भी नहीं ले रहा था, लेकिन वो तो हार्मर जो उनका साइमन हार्मर जो उनका बॉलर, उसने बोला कि नहीं यार रिव्यू ले लो। तो भाई इस तरह काम नहीं चलेगा। आगे आगे अगली इनिंग में आपकी बैटिंग आ गई तो क्या करोगे? वहां तो इससे भी ज्यादा बॉल ब्रेक होगा। जाओ यार अपना शॉट्स खेलो, नहीं होने ना रन, नहीं हो रहे, जाओ स्वीप शॉट्स खेलो, रिवर्स स्वीप खेलो। अगर इतना नेट्स कर रहे हो तो कुछ तो सीख रहे होगे ना, या कुछ भी नहीं सीख रहे। तो इस तरह तो आप स्ट्रगल ही करोगे। अगर इस तरह खेलते रहे तो आप, मुझे नहीं पता कैसे आप पाकिस्तान टीम के अंदर सरवाइव करोगे, ये मुझे नहीं पता। फिलहाल 313 रन, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है इमाम ने, शान मसूद ने, रिजवान ने, सलमान आगा ने, बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की है। साउथ अफ्रीकन बैकफुट पे चला गया, ठीक है। 199 पे जो 5 आउट हुए थे, हैट्रिक पे था जब लेफ्ट आर्म स्पिनर इनका, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था अब प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान के लिए, लेकिन इन दोनों ने जो 100 की पार्टनरशिप की है इस विकेट के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।